दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितिन यादव है और मैं रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में एज ए सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी। मगर उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में। जैसा कि हम अक्टूबर माह में चल रहे हैं और अक्टूबर को हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसमें दुनिया भर के लोग, ऑर्गेनाइजेशन पिंक रिबन को अडॉप्ट करते हैं ताकि इसके बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयर किया जाए पब्लिक को, ताकि हम लोगों को जल्दी डायग्नोज करके उनको जल्दी से जल्दी ठीक यानी कि ट्रीट कर सकें। अब इस बात को समझ सकते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है। आज की डेट में वर्ल्ड में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। और अगर फीमेल्स की बात करेंगे तो लगभग 25 से 26% ब्रेस्ट कैंसर ही सबसे कॉमन है। और हमारी इंडिया में अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है उसमें बहुत यंग एज में काफ़ी लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। जो पीक एज है, जो पीक है वो लगभग 40 से 50 के बीच का है। और अमेरिका में जो कि 5 ईयर की हम बात करते हैं, 5 ईयर सर्वाइवल, वो 90% है। इंडिया में लगभग ये 65-66% है। इसका बड़ा कारण है कि लोग हमारे पास, कैंसर सर्जन के पास, काफ़ी देरी से पहुंचते हैं, जिसके बारे में हमें अवेयर होना पड़ेगा ताकि हम खुद को और दूसरे लोगों को समझा सकें। अब जैसे सिम्टम्स की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो सिम्टम होता है वो एक गांठ के रूप में होता है। और ज़्यादातर गांठों में दर्द नहीं होता है और दर्द ना होने की वजह से लोगों को लगता है ये कोई नॉर्मल गांठ है। और अगर हम उसको सही समय पर पकड़ लें, स्टेज 1 में पकड़ लें, तो ठीक होने की संभावना लगभग 95 to 100% हो जाती है। एक और जो मिथ्या है, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि छू देने से या छेड़ देने से लोगों में इतनी भ्रांति है कि बीमारी फैल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्पेशल गन आती है ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए, ट्रूकट बायोप्सी गन, जिससे हम छोटा टुकड़ा निकालते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है कि उससे काफ़ी हद तक निर्धारित होता है कि आपका ट्रीटमेंट क्या होगा। आपने कई बार देखा होगा किसी पेशेंट को सर्जरी पहले की जाती है, किसी को कीमो पहले दी जाती है, तो हर पेशेंट का इलाज अलग होता है। जैसे कि टेलर हर किसी की फिटिंग के हिसाब से कपड़े बनाता है, इसी प्रकार कैंसर का जो डॉक्टर है सारी जांचों को देखकर, समझकर आपके लिए जो सबसे अच्छा होगा वो इलाज करेगा। जो सर्जरी की बात होती है, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी। काफ़ी लोगों को ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। अब जब सर्जरी की बात होती है तो पुराने ज़माने में होता था कि पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता था और साइड की गांठें निकाल दी जाती थी, जिसे हम मोडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी बोलते हैं, जो कॉमन सबसे ऑपरेशन हुआ करता था। लेकिन ये कई रिसर्चेस में देखा गया कि कई केसेस में, लगभग ज़्यादातर केसेस में हम ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। इसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं, जिसका और नया अपडेटेड वर्जन है ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेस्ट के कैंसर की जो गांठ है उसको साइड से, हर तरफ से थोड़ा सा नॉर्मल टिश्यू भी निकाला जाता है। और एक मशीन होती है फ्रोजन सेक्शन की, जिसको हम निकालते हैं, भेजते हैं ये क्लियर करने के लिए कि हमने सारा कैंसर निकाल दिया है। और उसके अलावा एक जो चीज़ होती है, ब्रेस्ट का जो कैंसर है सबसे पहले साइड की गांठों में जाता है, जिसके लिए हम एक्सरे डिसेक्शन या वहाँ की गांठें निकालते थे। तो पहले हर केस में गांठें निकाल दी जाती थी। और लकीली हमारे सेंटर पे, रीजेंसी हॉस्पिटल में, हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, मतलब जहाँ पे गांठें नहीं बढ़ी हैं वहाँ पे एक दवा देके वहाँ से एक जो पहली जो गांठ होती है, अगर उसमें कैंसर है तो संभावना है कि आगे भी हो सकता है, उसको निकाल के जांच कराते हैं। अगर वो नेगेटिव आती है, यानी उसमें कैंसर नहीं है, तो हम उस ऑपरेशन से बच सकते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी बोलते हैं, जिसके कई तरीके हुआ करते थे। एक डाई देकर होता था, नीले कलर की मिथिलीन ब्लू, एक गामा कैमरा होता था, और जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जो है फ्लोरेसेंस गाइडेड टेक्निक। और लास्ट मंथ से रीजेंसी हॉस्पिटल में वो टेक्निक भी उपलब्ध है। और ये कानपुर शहर में पहली बार है कि हम लोग फ्लोरेसेंस गाइडेड सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी अब कर रहे हैं, और इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी की मैं बात करना चाहूँगा कि ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी का, जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, ब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, ऑन्को मीन्स ऑन्कोवर्ट कैंसर के लिए, मतलब ब्रेस्ट कैंसर से की गांठ से रिलेटेड, प्लास्टी मतलब प्लास्टिक सर्जरी।
तो ब्रेस्ट ओंकोप्लास्टी में क्या होता है कि हम जो कैंसर की गांठ को निकालते हैं, साइड की गांठें निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, अब जो डिफेक्ट होता है, मतलब जो निकालने के बाद गड्ढा पड़ गया, उसको रिकंस्ट्रक्शन सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी करके उसको लगभग लगभग नॉर्मल बनाने का प्रयास करते हैं। अब उसके लिए हो सकता है कि ब्रेस्ट के ही किसी दूसरे भाग को हम फ्लैप की तरह उस पार्ट को भर दें, या किसी दूसरी जगह से कुछ प्लास्टिक सर्जरी करके उसको भर दें। कभी कभी होता है कि ब्रेस्ट का ऊपर का जो सरफेस है उसको बचा के नीचे का पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, स्किन स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी या निप्पल स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी। तब हम उसमें कोई मसल का फ्लैप ले सकते हैं या इम्प्लांट भी डाल सकते हैं। तो ब्रेस्ट ओंकोप्लास्टी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसको बहुत जल्दी तो डिटेल में तो नहीं बता सकते। मैं मोटा मोटा अवेयरनेस के रूप में बताना चाहूँगा कि इसमें सेम सिटिंग में प्लास्टिक सर्जरी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फिट है उसको करके ब्रेस्ट की शेप और साइज को जितना नॉर्मल हो सकता है उतना बनाने की कोशिश की जाती है। कभी कभी चूंकि ट्यूमर आपने निकाला तो दूसरे ब्रेस्ट से जो प्रोपोर्शनेट नहीं रहता है वो, तो ऑपोजिट साइड में भी सेम साइड में रिडक्शन कर देते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर फीमेल्स ऑपोजिट साइड का भी साइड में साथ में करा लेती हैं, बट इंडियन पेशेंट कुछ लोग कराते हैं कुछ नहीं कराते हैं। बट अब हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल में मैंने जो ट्रेंड देखा अपने हॉस्पिटल्स का, तो पहले लगभग 20 से 25% लोगों का ब्रेस्ट बचा पाते थे, और आज की डेट में लगभग आधे लोगों का हम ब्रेस्ट बचा पा रहे हैं। और कई रिसर्च वर्ल्ड वाइड हो चुकी हैं जिसमें ये देखा गया कि जिन पेशेंट की ब्रेस्ट ओंकोप्लास्टी हुई उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मतलब उनकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हुई, सेक्सुअल लाइफ, साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है वो हर तरह से बेहतर रहता है, बजाय जिनका पूरा की पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया। क्योंकि फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है ब्रेस्ट होना और ना होना। तो जिस भी पेशेंट में पॉसिबल होता है उसमें ब्रेस्ट ओंकोप्लास्टी एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर के रूप में सामने आया है, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जिस पेशेंट में हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं, उसकी शेप को नॉर्मल कर सकते हैं, उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि उस पेशेंट को हम वो प्रोवाइड कर सकें। अब कौन सी टेक्निक अप्लाई की जाएगी वो आपके शरीर के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके टेक्सचर और ब्रेस्ट के शेप के हिसाब से, ट्यूमर के साइज के हिसाब से वो एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी रहेगी उस पेशेंट के लिए। कभी कभी होता है कि पेशेंट चाहता है कि ब्रेस्ट बच जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली ट्यूमर इतना बड़ा होता है या कुछ और फीचर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हम नहीं बचा सकते। उसमें हम ऑप्शन वही पुराना वाला देते हैं, यानी कि मैस्टेक्टमी। उसमें भी मैस्टेक्टमी के बाद भी रिकंस्ट्रक्शन के बहुत ऑप्शन होते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग इसके बारे में अवेयर हो। प्लस एक जो भ्रांति है, लोगों को लगता है कि अगर मेरा पूरा ब्रेस्ट नहीं निकाला तो जो बचे हुए ब्रेस्ट से उससे फिर से मुझे कैंसर हो जाएगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका ऑपरेशन अगर सही तरीके से एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा, मार्जिन के द्वारा, जो मैंने सारी बातें बताई कि हम मार्जिन सब देखते हैं हर तरफ से क्लियर है कि नहीं, लॉन्ग टर्म आउटकम बिल्कुल सेम है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत रिसर्च हो चुकी है इस बात पे, और लगभग फॉरेन में तो 70 to 80% जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं पेशेंट ब्रेस्ट कंजर्वेशन के लिए और ब्रेस्ट ओंकोप्लास्टी के लिए ही जाते हैं। बट आई एम हैप्पी, मतलब बहुत खुशी की बात है कि हमारे कानपुर शहर में भी लोग जागरूक हो गए। अब हमारे पास महिलाएं आती हैं कि नहीं मैं ब्रेस्ट बचाना चाहती हूँ, तो एक अच्छी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। और इसी के साथ में सबको यही बताना चाहूँगा कि आप सबसे यह अनुरोध करूँगा कि आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयर हों और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को इसके बारे में अवेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है कि अगर आपने इसको सही समय पर पहचान लिया तो मरीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।